हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे 5 जून की करंट अफेयर। तो पहले शुरू करते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, यूएनएससी के बारे में। तो हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है फॉर द टर्म ऑफ 2 years। मतलब टोटल 10 मेंबर होते हैं, उसमें से 5 जो हैं उनको निकाल दिया जाता है 2 साल बाद और नए मेंबर्स लाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ये रीजनल बेसिस पे इनको सीट्स मिलती है। तो रीजनल बेसिस पे इनको सीट्स मिलती है। तो 5 जो है सीट्स जो होते हैं वो होती है अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स के लिए, एक जो है वो यूरोपियन स्टेट्स के लिए, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के लिए, 2 जो है वो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट्स के लिए, और 2 जो है वेस्ट यूरोपियन और अदर स्टेट्स के लिए। तो ऐसा पहली बार हुआ कि चाइना और पाकिस्तान दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया को इसकी कैंडिडेचर मिल जाए 2021 से 22 के लिए। अब नेक्स्ट है बीपी शर्मा कमेटी। तो आपको पता होना चाहिए कि बीपी शर्मा कमेटी किसके लिए बनी थी? टू रिव्यू अदर बैकवर्ड क्लासेस क्रीमी लेयर क्राइटेरिया। ठीक है। तो अब आप कुछ जगहें हैं और जहाँ की जगह है उनके नाम है। तो ओसाका कहाँ पर है? जापान में है। प्योंगयांग का है, तो क्वेश्चन आ सकता है साउथ कोरिया में, तो नहीं, ये नॉर्थ कोरिया में है। और सिलहेट कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो आपका एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन निकालता है? तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर सर्वे कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो नेक्स्ट न्यूज है हैशटैग साल भर 60 कैंपेन। तो हैशटैग साल भर 60 कैंपेन किसका है, किसके लिए निकाला जाता है? तो जो एमिशंस होती है PM 2.0, तो बोला जाता है कि 60 mg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसकी रेंज हमेशा 0 से 60 के बीच में होनी चाहिए। तो हैशटैग साल भर 60 कैंपेन किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट की गैसेस से। नेक्स्ट है ट्यूलिप क्या है? तो ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। ठीक है। तो ये 5 साल का जॉइंट वेंचर है बिटवीन MO हुआमे और AII के बीच में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ HUA हाउसिंग एंड अर्बन और AII के बीच में इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट लास्ट न्यूज जो है इसकी वो है गावी। तो गावी जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2000 में बनी थी। ये पूरे ग्लोब का एक वैक्सीन अलायंस है। मतलब दवाइयों के लिए पूरा ग्लोब मिलकर एक अलायंस बनाता है, जिससे क्या होता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलते हैं और इनका एक ही क्राइटेरिया होता है कि जो लोगों तक इक्वल दवाइयां जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। न्यू और अंडर यूज्ड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। तो ब्रिंगिंग टुगेदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स in the shared goal of creating equal access to new and underused vaccine for children living in the world's poorest countries। तो जो बच्चे गरीब देशों में रह रहे हैं उन तक ये दवाइयाँ पहुंचे, प्रॉपरली इक्वली पहुंचे, तो ये उसको मोटिवेट करता है। तो थैंक यू गाइज। आज की न्यूज फिर आती है 6 करंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6 जून की करंट अफेयर। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? RBI। कौन निकालता है? RBI। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आप फर्क देख सकते हैं, एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो निकालता है IMF। ठीक है। अब EQUIP क्या है? तो अगर कोई पूछेगा इक्विप क्या है, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है। और वो कौन सी एजुकेशन? हायर एजुकेशन से। और जैसे आपको पता होगा कि देयर इज नो MSP फॉर मिल्क, मिनिमम सेलिंग प्राइस इन इंडिया। ठीक है। तो मिल्क पे कोई MSP नहीं होती है। जो मिल्क के प्राइजेस हैं वो कौन रेगुलेट करता है? बाय कोऑपरेटिव्स एंड द डेयरीज। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं MG बंकर बीमा योजना। MG बंकर बीमा योजना, तो ये कौन एडमिनिस्टर करता है? एडमिनिस्टर्ड बाय LIC। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू प्रोवाइड एनहांस इंश्योरेंस कवर टू द हैंडलूम वीवर्स। तो हैंडलूम वीवर्स को इंश्योरेंस देने का काम करता है MG बंकर बीमा योजना।
तो कुछ 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, आप देख लें। तो FDI, FPI और FII। तो पहले FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FPI क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो FDI होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो FPI होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो FDI जो है वो अनलिस्टेड होता है, मतलब कि ब्रॉडर वे में होता है। जैसे FPI अगर आप देखो तो सिर्फ स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगा सकते हो, लेकिन FDI बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो FDI अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा है तो वो FDI के अंदर आता है, और अगर 10% कम है तो वो FPI के अंदर आता है। तो FII देख लेते हैं, फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं हु ब्रिंग FPIs। तो FPI आपने ऊपर पढ़ा था, तो इन FPI को कौन लेकर आता है, ये FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये मोस्टली किस में करते हैं, हेज फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, और ये सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको इन FII को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो इनको सेबी के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। अब बोला है इंडिया को सीट मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर में। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर को 5 मेंबर्स को हर 2 साल के बाद इलेक्ट किया जाता है। तो इंडिया जो वो 8 टाइम जो है वो इसका मेंबर बना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया इज टू होस्ट 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ सकते हैं कि अर्थ एंड स्पेस ये कौन सी गेम से रिलेटेड है, अर्थ एंड स्पेस, तो ये चेस गेम से रिलेटेड है। और ये क्या होता है, इसमें 2 टीम्स होती है, जिसमें एक को अर्थ बनाया जाता है और दूसरी को स्पेस, और उनके बीच कंपटीशन होता है। तो पहला मैच इनका जो हुआ था वो हुआ था 1970 में, और किसने किया था, एंड्रियन एंड विटले एक साइड पे थे और विक्टर और निकोकी दूसरी साइड पे थे। तो थैंक यू गाइज, आज की न्यूज़ में इतना ही। ये थी 5th और 6th की करंट अफेयर। तो 7th और 8th की मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।